हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता होगा कि हमने कल से अर्थात 14 फरवरी से 68 और 69 बीपीएससी मेंस क्लासेस जो है शुरू कर दी है। उसी सीरीज के अंतर्गत आज की यह दूसरी कक्षा है जिसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर इन बिहार। इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जा रही है, जो पिछड़े वर्ग हैं, जो अति पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित हैं, महादलित हैं, SC STs हैं, उनको मुख्य धारा में लाने में सरकार जो है कितना प्रयास कर रही है और कितना सक्षम हुई है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने जो है जीएस सेकंड पेपर शुरू करा है जिसमें बिहार इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। आपने पिछले बार देखा होगा कि ट्रेंड एकदम से बदल गया और जो सेकंड पेपर होता है जीएस का, उसका सेकंड पार्ट जो कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेटेड है, टोटल बिहार ओरिएंटेड था माय डियर फ्रेंड। तो उसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमने शुरुआत करी है सेकेंड पेपर के इकोनॉमी वाले सेक्शन से। आज दूसरी कक्षा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। देखिए, हम किसी भी टॉपिक को क्या करते हैं, पहले उसका फॉर्मेटिंग करते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंतर्गत मुझे क्या क्या पढ़ना है या हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। देखिए, जो बीपीएससी के द्वारा डिमांड करी जा रही है ना, आपको पता होगा 68 बीपीएससी प्री में इसका क्वेश्चन का लेवल जो है, जो क्वेश्चन का कंपोजिशन था, मेरे हिसाब से ये आईएएस से ज्यादा टफ था। आईएएस में 100 प्रश्न ही होते हैं, इसमें 150 प्रश्न दिया गया था। ऑब्वियस कुछ डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन कर सकते थे आप 10-12, लेकिन जो ओवरऑल पेपर का स्टैंडर्ड था काफी एनालिटिकल अप्रोच के साथ मतलब बनाया गया था, तो ये आईएएस से टफ था। ठीक है, तो इस बार का कंपटीशन जो है उतना नहीं है, काफी कम है। और इस माहौल में जब सिलेबस चेंज होता है ना, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होता है। यदि आप बॉर्डर लाइन पर भी हो, आपको लग रहा है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तब भी आप मेंस का प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि मान लीजिए 1 नंबर से यदि आपका हो जाए तो तब इस समय यदि आपने ढंग से पढ़ लिया ना 3 महीना, तो आराम से जो है मेंस क्रैक करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस इस कंपटीशन में कुछ डरपोक लोग जो होते हैं, उनकी तैयारी होती भी है लेकिन डर के वजह से आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं और अनसीरियस लोग भी बाहर हो जाते हैं। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर। मैंने जैसे बताया कि इसको हम बांटते हैं। पहले हम देखेंगे कि मानव विकास और समाज कल्याण क्या होता है, और उसके बाद SC ST, महादलितों, पिछड़ा और अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग। देखिए, इसमें जो जिनके लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है ना ओवरऑल समाज में, इसमें वुमेन एम्पावरमेंट भी आता है, तो लेकिन वो एक अलग से टॉपिक है। और चूंकि इस बार ऐसे भी इंक्लूड किया जा चुका है एज ए जीएस थर्ड पेपर, तो उसको हम अलग से बहुत विस्तृत लेवल पर जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारे सेक्शंस के लिए सरकार जो है गवर्नमेंट के द्वारा उत्थान कार्य जो किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं ये कहता हूं कि कोई भी टॉपिक जब आपको पढ़ने को मिले तो ये नहीं कि टॉपिक पढ़ लिया कि ये शीर्षक है और पढ़ना शुरू कर दिए। सबसे पहले शीर्षक को जब आप एक नजरिए से देखते हो ना, तो उसके बारे में सोचने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, अर्थात मानव विकास को आप कैसे परिभाषित करोगे, तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आपको मगअप करना चाहिए। आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस ऐसा आना चाहिए कि आखिर में ह्यूमन डेवलपमेंट या समाज कल्याण होता क्या है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जनरली देखिए, ये लोगों की स्वतंत्रता, आगे बढ़ने का अवसर और जीवन स्तर में सुधार से परिभाषित किया जाता है। ये तीनों जो फैक्टर हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो तीनों आयाम हैं, समयानुसार बदलते रहते हैं। लेकिन कोई भी समय हो, कोई भी बदलाव हो, उसमें कुछ चीजें जो है काफी बेसिक होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र और आवास वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो किसी भी लेवल पे बदलाव चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि कोई भी समाज का ये हिस्सा ये सारी चीजों को कवर कर रहा है, तो उसको अन्य चीजें ऐड करके हम उसका ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। और अगर कोई भी समाज का तबका इन चीजों को फुलफिल करने में पिछड़ जाता है, तो हम उसे कहते हैं कि या तो ये गरीब है या पिछड़ा वर्ग है। मतलब समाज की मुख्य धारा में जो है वह नहीं आया है, उसका मानवीय विकास जो है नहीं हो पाया है। तो ओवरऑल हम ह्यूमन डेवलपमेंट को समझ लिए और अब आगे बढ़ लेते हैं। हम देख लेते हैं कि सोशल वेलफेयर क्या
होता है? देखिए, समाज कल्याण क्या होता है? समाज कल्याण ये है कि समाज के मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट गए लोगों को जो है यदि सरकार मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जो प्रयास करती है, चाहे सरकार के द्वारा ही नहीं करी जा रही हो, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रियल घराने जो है समाज कल्याण के काम करते हैं। अर्थात जो लोग मानवीय विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, समाज के अपर स्टाटा में नहीं आ पाए हैं, काफी पीछे रह गए हैं, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास काफी पीछे रह गया है, तो सरकार के द्वारा या अन्य ऑर्गेनाइजेशन या सिविल सोसाइटी के द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं ना, उसी प्रयास को सोशल वेलफेयर, दैट मीन्स समाज कल्याण कहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि यहां तक ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, जो पीडीएफ नोट्स है उसमें पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसे पढ़ लेना। और देखिए, मैं जब कहता हूं ना कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो शॉर्ट नोट्स ऐसे ही बनाना है। जो मैं ये आपको लिख के समझाता हूं, ये एज ए शॉर्ट नोट्स इसे समझिए, और आपको पता हो जाना चाहिए कि मान लीजिए कि ये जो है SC ST कल्याण के बारे में अगर हम आगे पढ़ रहे हैं तो इसमें कई लाइन लिखे हुए हैं। मान लीजिए कि आपको 50 लाइन में लिखा हुआ है या 500 शब्दों में लिखा हुआ है, तो इस नोट्स को इतना क्रिस्प बनाइए कि 50 शब्दों में और 100 शब्दों में वो सिमट जाए। ठीक है, ताकि आपको उसको बार बार रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो। और माय डियर फ्रेंड, इफ यू आर न्यू और आप ज्वाइन करना चाहते हो, इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर BPSC एग्जामिनेशन, तो ये हमारा प्लान है जिसमें मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जिसमें हम GS फर्स्ट और GS सेकंड पेपर, IRDI, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक विद ऑल करंट इनपुट हम कवर कराएंगे थ्रू वीडियो लेक्चर एंड PDF नोट्स। काफी रिसर्च बेस्ड हमारा PDF है, नोट्स है, जो करंट ट्रेंड है उस पे बेस्ट है, इसमें प्रोवाइड कराएंगे। साथ में GS पेपर 3 दैट मींस निबंध के लिए हम 50 टॉपिक जो है कवर कराएंगे, जिसमें जनरल, फिलोसॉफिकल और करंट टॉपिक जो है शामिल होंगे। और जैसे BPSC के चेयरमैन साहब ने कहा कि अब जो SC का थर्ड पार्ट होगा वो ज्यादा बिहार ओरिएंटेड होगा, तो हम बिहार के कल्चर वगैरह से रिलेटेड भी सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराएंगे। वहीं करंट अफेयर्स के अलग से इस बार नया प्रयास है हमारा, जो अभी 7 दिन जो है हमारा केवल एक ही क्लास आएगा, और नेक्स्ट वेंसडे से आपको नेक्स्ट बुधवार से 2 क्लासेज आएंगी, मॉर्निंग में स्टडी पोर्शन और इवनिंग में करंट अफेयर्स से रिलेटेड। ठीक है, तो हम अलग से करंट अफेयर्स जैसे बिहार इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, IR, पॉलिटी से रिलेटेड सारी चीजें कवर कराएंगे। ठीक है, और इसका मात्र 3500 रुपया फी है। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन 97 170 58 805। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और जानकारी लेके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड, माय डियर फ्रेंड, स्टैंडर्ड और पेस दोनों मेंटेन कीजिए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, हम हो गई हमारी मार्केटिंग, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, SC ST का कल्याण, इसके लिए सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास करा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि SC ST जो है इसके डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा 2007 में, आप देख रहे हो ना, जो हमने कल कक्षा पढ़ी थी, यदि आपने मिस किया, पूरे 1.5 दशक में बिहार का डेवलपमेंट है हर एक सेक्टर में, उसका हमने क्रिटिकल एनालिसिस किया था। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे या राइट बटन, यहाँ पे जो आई बटन का जो कॉर्नर आ रहा है वहां पे आप क्लिक करके जो है उसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक है, या नीचे टेलीग्राम में उसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया था, वहां पर भी जाके देख सकते हो। तो 2007 में जो है अलग विभाग की स्थापना करी गई थी, जो NDA का गवर्नमेंट आया था नीतीश कुमार जी के अध्यक्ष मतलब लीडरशिप में, उनके द्वारा ये प्रयास करा गया, काफी ज्यादा प्रयास करे गए। आप देखो तो SC ST के उत्थान के लिए अलग से विभाग लाया गया। आपको विदित होना चाहिए कि जो SC जनसंख्या है ना, हमारे टोटल जनसंख्या का, जो बिहार का टोटल पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011, SC की जनसंख्या 15.9% है, लगभग 16% के बराबर SC जनसंख्या है, शेड्यूल कास्ट। वहीं ST जो है 1.3% है टोटल जनसंख्या के, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब किसी समाज के संपूर्ण
संपूर्ण विकास के लिए यदि 100 में से आपको 15 लोग छूट ही जा रहे हैं तो उस समाज का संपूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। और कहीं ना कहीं जब समाज में विकसित और अविकसित लोगों के बीच खाई बढ़ेगी तो वो समाज धराशायी होने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। इसीलिए सरकार के द्वारा हमेशा, एक कल्याणकारी राज्य के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता है कि सबका साथ हो और सबका विकास हो। ये एक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी यूज किया जाता है इस स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसके बिहार सरकार के द्वारा इनके डेवलपमेंट के लिए किए गए प्रयासों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। काफी सारे प्रयास हैं, मैंने इन शॉर्ट यहां पे सारी चीजें आपको दी हैं। SC/ST उत्पीड़न राहत योजना, ठीक है। इस योजना के तहत, हालांकि ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, न कि किसी खास SC/ST का ही हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। यही है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना। और मानवीय जो चरित्र होता है उसका भी एक आधारशिला है ये। जब आप किसी का शोषण करोगे तो आपका भी शोषण कहीं ना कहीं होगा और समाज का विकास, समाज में समरसता व्याप्त नहीं होती है, ठीक है। हालांकि हम यहां पे आते हैं मुख्य मुद्दे पे, जो उत्पीड़न राहत योजना है SC/ST, इसके तहत यदि कोई किसी समाज के किसी दबंग के द्वारा या किसी के द्वारा, सामाजिक तत्व के द्वारा यदि SC/ST का परिवार जो है किसी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है तो ये उस परिवार को जो है 60,000 रुपये जो है सहायता राशि प्रदान करी जाती है। और ये काफी सक्सेसफुल जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। जो उत्पीड़न करते हैं उनको दंड भी दिया जाता है और उत्पीड़ित परिवार को, दुखी परिवार को सरकार के द्वारा सहायता भी दी जाती है। अगला प्रयास है सरकार के द्वारा SC/ST उत्थान के लिए CM मेधावृत्ति योजना। इसमें जो SC/ST समुदाय के लोग हैं, जो छात्र हैं, BSCB की परीक्षा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा पास करते हैं तो इनको इसकी शुरुआत जो करी गई थी 2008-9 में इस योजना की शुरुआत करी गई थी, ध्यान में रखिएगा, CM मेधावृत्ति योजना की। तो BSCB की परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट SC/ST समुदाय के फर्स्ट डिवीजन वाले को 10,000 रुपए दिया जाता है, सेकंड डिवीजन वाले को 8,000 रुपए दिया जाता है। और हायर सेकेंडरी के लिए जो 2017 में इसमें एड ऑन करा गया, ये फर्स्ट डिवीजन के लिए 15,000 रुपये दिया जाता है और सेकंड डिवीजन वालों को 10,000 रुपये दिया जाता है। तो ये कितनी बड़ी राशि है। देखिए, राशि अपने आप में माने नहीं रखती है। माने तब रखती है जब आप, ये लोग फर्स्ट सेकंड डिवीजन पास करते हैं और जब उनको एज अ प्राइज दिया जाता है तो मोटिवेशन आता है। जो उससे लो लेवल के छात्र होते हैं, अभी मतलब 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं कि भैया नहीं, हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें भी सरकार के द्वारा जो है प्रमोशन मिलेगा, इतनी राशि मिलेगी और हमारा जो है विकास होगा फाइनली। तो ये सहायता तो करती है, साथ साथ ये मोटिवेशनल राशि भी इसे आप बोल सकते हो, ठीक है। अगला जो है समेकित थरहट विकास योजना, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो SC/ST बहुसंख्यक प्रखंड है ना, वहां पे इस विकास योजना का मतलब इसको लाया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, ठीक है। अभी जो है इसके अंतर्गत समेकित थरहट विकास योजना के अंतर्गत 258 योजनाओं को रन किया जा रहा है और जो प्रखंड हैं इससे लाभान्वित हो रहे हैं। रामनगर, गौनाहा, और बगहाटू, ठीक है, और अन्य सारे प्रखंड हैं, इसके द्वारा समेकित थरहट विकास योजना के द्वारा जो है वो लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अगला है भीमराव अंबेडकर कल्याण छात्रावास योजना, 2017-18 में शुरू किया गया। इसके द्वारा भी SC/ST समुदाय के बच्चों को छात्रावास की सुविधा दी जाती है ताकि वो पढ़ें और आगे बढ़ें और उनका समेकित विकास हो और ओवरऑल जो है बिहार का विकास हो, ठीक है। अब महादलितों के उत्थान की बात कर लेते हैं। महादलित कौन होते हैं? एक तो आपने SC/ST देख लिया, बहुत ही लोअर स्टार्टअप है। उसके बाद महादलित, उनसे भी जो विकास की मुख्य धारा की बात तो छोड़िए, विकास के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की पहुंच जो है उनके पास नहीं हो पाती है। उनको पता ही नहीं है कि विकास क्या है। अभी भी काफी लो लेवल, उनका लाइफ स्टैंडर्ड काफी लो लेवल पर है, उनको हम महादलित कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो
एससी समुदाय है ना, 22 एससी जातियां हैं, उसमें से 21 जो है ऐसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत रूप से जो है मतलब अत्यंत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से। तो ये जो है महादलित हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रखना। महादलित का कॉन्सेप्ट अलग है, दलित का कॉन्सेप्ट अलग है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। दलित हैं लेकिन वो महादलित नहीं है, जो महादलित हैं वो दलित हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है ना? तो मतलब जो दलित हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं कि वो विकास की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, ठीक है, अभी क्रम में है। और महादलित हैं कि उनको विकास की हवा भी नहीं पहुंच पाई है, लेकिन दलितों को विकास की हवा लग रही है, थोड़ी थोड़ी ही लग रही है, लेकिन लग रही है, लेकिन महादलितों को पहुंची ही नहीं है उनके पास, ठीक है। तो उसके लिए सब जब केस स्टडी करा गया तो देखा गया कि जो गवर्नमेंट है और जो महादलित समुदाय है, इनके बीच गैप बहुत ज्यादा है। तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए, उस गैप को कवर अप करने के लिए विकास मित्र का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें उन लोगों का चयन किया जाता है, जो मतलब विकास मित्रों का चयन किया जाता है। प्रति पंचायत और वार्ड 50 परिवारों वालों किसी भी पंचायत और वार्ड से जो है वार्ड के लिए विकास मित्र का चयन किया जाता है, जिसमें 50% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए है। महिलाएं जो है विकास मित्र का काम करती हैं, और मेल फीमेल ऑब्वियस दोनों। और ये सब जो है गवर्नमेंट और इस समुदाय के बीच कम्युनिकेशन का काम करते हैं। जो विकासकारी योजनाएं हैं, जो डेवलपमेंटल प्लान्स क्रिएट करे जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको लागू करवाते हैं, उनका मतलब उससे क्या लाभ होने वाला है इस समुदाय के लोगों को परिचित करवाते हैं, और लाभ का जो हवा है इस समुदाय तक पहुंचाते हैं, ताकि इसका भी विकास हो और ये मुख्य धारा में आए विकास के। इसके साथ साथ दशरथ मांझी कौशल विकास योजना, इस योजना के तहत स्किल डेवलपमेंट सरकार कर रही है इन लोगों का, महादलितों का स्किल डेवलपमेंट, ताकि जो है ये किसी क्षेत्र में रोजगार पाना चाहें तो रोजगार कर सकते हैं। इसके साथ साथ महादलित विकास मिशन के तहत जो है, देखिए जो सोसाइटीज एकदम से लोअर स्ट्राटा में और विकास के ब्यार में काफी पीछे रह जाती है ना, उसमें बहुत सारी सामाजिक बुराइयां भी होती हैं। तो मद्यपान, ताड़ीपान, ओवर मद्यपान, बाल विवाह, ये सारी चीजें जो सामाजिक कुरीतियां हैं यहां पे व्याप्त हैं। तो इन कुरीतियों के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए महादलित विकास मिशन के तहत सामाजिक जागरूकता अभियान जो है चलाया जा रहा है, ताकि लोग जो है जो लीकर कंजम्पशन होता है, जो दारू पीते हैं, ताड़ी पीते हैं, एक्सेस मात्रा खराब होती है, पी के अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अपना स्वास्थ्य बर्बाद करते हैं, परिवार बर्बाद करते हैं, ओवरऑल सोसाइटी को बर्बाद करते हैं। जब सोसाइटी बर्बाद होगी तो ऑब्वियस स्टेट बर्बाद होगा। तो इन लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए कि ना भैया लीकर कंजम्पशन ज्यादा मत करो, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बाल विवाह हानिकारक है, कैसे एक मतलब फीमेल का जो है या मेल का शरीर विकसित नहीं है फिर भी बाल विवाह कर दिए तो क्या उसके दुष्परिणाम होते हैं, ये सारी चीजें इस मिशन के द्वारा लोगों को बताई जा रही हैं और प्रयास किया जा रहा है कि ये लोग भी मुख्य धारा में आए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आई होप कि बहुत सिंपल वे में ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगला है पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, ओबीसी ईबीसी वाला। इन ये जो सोसाइटी है इसको कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इसका कैसे डेवलपमेंट किया जाए। तो ये 131 जातियां जो है पिछड़ी हैं, कुल आबादी का 60% ये मतलब इनका जो है कंपोजिशन है कुल आबादी में। ठीक है, कहने का मतलब 100 में 60 जो है इनकी जनसंख्या है। इनके कल्याण के लिए पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना करी गई नीतीश कुमार के गवर्नमेंट के द्वारा 2007-8 में। ठीक है, तो सामाजिक देखिए नीतीश कुमार जी का जो अभी लोग बुराई करते हैं, ऑब्वियस हम बहुत सारे लेवल पे बहुत सारे तथ्यों को लेके उनकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को भी हम नहीं नकार सकते। तो ऑब्वियस ये डाटा बता रहा है उन्होंने कितना अच्छा काम किया है और क्या लोगों को जो है इसका लाभ, इनके गवर्नमेंट का लाभ मिल रहा है। ठीक है, इसके तहत जो है पिछड़ा अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय जो है शुरू करने का प्लान है। अभी मतलब ओवरऑल 7 जिलों में ही था, अब सरकार जो है 11 जिलों में और शुरू करने की योजना बना रही है। तो टोटल 18 जिलों में ये चालू हो जाएंगी, कन्याओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना करी जा रही है। और सरकार का प्लान है, टारगेट है कि 2025 तक, देखिए अभी मॉर्निंग में मैंने इसे अपडेट करा था न्यूज़पेपर के थ्रू, 2025 तक सभी 38 जिलों में जो है ऐसे पिछड़ा अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय की स्थापना कर दी जाए, ताकि
छात्राओं का भी जो है, महिलाओं का भी जो है विकास हो। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है ना कि कोई भी समाज महिलाओं को पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकता, तो सरकार जो है इनको भी टारगेट कर रही है। इसके साथ साथ सीएम कौशल विकास योजना, इनकी कौशल स्किल डेवलपमेंट के लिए भी पिछड़ा अति पिछड़ा सीएम कौशल विकास योजना चलाया जा रहा है। और साथ साथ इस समुदाय के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जो कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो है परीक्षा पूर्व कोचिंग की भी व्यवस्था सरकार के द्वारा करी गई है। अब बात आ जाती है अल्पसंख्यक कल्याण के लिए, तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल पॉपुलेशन है एज पर सेंसस 2011 बिहार में यदि देखा जाए तो बिहार की जो जनसंख्या है ना उसमें 17.3% टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन अल्पसंख्यकों का है, जिसमें 16.9% केवल मुस्लिम है, उसके बाद बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन आदि लोग आते हैं। तो देखिए अब इनका विकास, इनके विकास के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। 1991 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग स्थापित करा गया, छात्रावास योजना चलाई जा रही है इस समुदाय के विकास के लिए। जो अल्पसंख्यक कल्याण करा जा रहा है उसमें छात्रावास योजना भी शामिल है। इसके तहत सीएम छात्रावास प्लस खाद्यान्न योजना एक चलाई जा रही है, जिसमें प्रति स्टूडेंट 1000 रुपये दिया जाता है और 15 किलो अनाज जो है हर एक महीना दिया जाता है, ताकि वो लोग खाएं पिएं और पढ़ाई करें। ठीक है, इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट बीपीएससी, एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो उनके लिए कोचिंग की व्यवस्था करी गई है। इसके साथ साथ जो मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेज होते हैं ना, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, इसके टूल्स रूम के थ्रू जो है इनका कौशल विकास प्रशिक्षण भी किया जा रहा है, साथ में इनको रोजगार ऋण भी दिया जा रहा है। इन सारी योजनाओं के तहत, इन सारे पहलों के तहत, इन सारे प्रयासों के तहत सरकार जो है समाज के विभिन्न सेक्टर के लोगों को जो है विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश कर रही है। ऑब्वियस, जब समाज कल्याणकारी राज्य का ये कॉन्सेप्ट है कि सबका विकास हो, सबके साथ सबका विकास हो, समावेशित विकास हो और ओवरऑल हम राज्य को विकसित करके देश को विकसित करने में योगदान प्रदान कर सकें, तो इन सारे प्रयासों के द्वारा सरकार जो है ये योगदान कर रही है माय डियर फ्रेंड। तो ये सारी चीजें और ओवरऑल मैंने ये जो 2-4 लाइन बोला, आप नीचे इसका मतलब कंक्लूजन में लिख देना। और साथ में इसके साथ मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि जब बजट आएगा ना इस बार 2023-24 का, तो बहुत सारी डाटा आएंगी हर एक सेक्टर के लिए, कितना कितना एलोकेशन किया गया। मैंने इसमें पुराने डाटा जो है, पुराने बजट का मैंने शामिल नहीं किया है। जब नया बजट आ जाएगा, जब नया इकोनॉमिक सर्वे आ जाएगा, तो उसका इंपॉर्टेंट डाटा जो है, जो इस टॉपिक के लिए रिलेवेंट होगा, इसमें मैं इंक्लूड करके, अपडेट करके फिर से इस नोट्स को आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ गई। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, हमारा फी जो है मात्र 3500 रुपीज़ है, जिसमें हम जीएस फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, एस्से वाला तीनों कवर करा रहे हैं थ्रू वीडियो लेक्चर प्लस PDF नोट्स, इन दोनों के थ्रू। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लास एंड प्रोग्राम देन यू कैन कॉल ऑन 97 170 58 805, या आप इस पे भी कॉल कर सकते हो 98 10 63 88 05। आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और हमसे जुड़ के अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।